Okay guys, so this is on pandas third lectures. Already 2 lecture done. उसमें कोई doubts है? No, right. So today's lecture में हम क्या करने वाले हैं? Basically हम यहाँ पे CSV फाइल के ऊपर वर्क करेंगे. So हमारी कमेंट क्या होगी guys? How to read CSV files in pandas. आप मल्टीपल फाइल जो होते हैं, चाहे वो CSV हो, एक्सेल हो, या सो मेनी थिंग्स फाइल्स अवेलेबल है ना pandas, वो आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं. बट हम बाय डिफॉल्ट CSV को देख लेते हैं. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इंपोर्ट pandas as a PD. ओके, इंपोर्ट pandas as a PD. ठीक है, एंड इसे एग्जीक्यूट कर लेना. डन. If is execution is done, so चलो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. So first of all guys, read the CSV file. ऐसे आपके पास मल्टीपल है. So I am creating one data frame df equal to pandas का क्या है, pd is a rename dot read underscore करोगे ना और just type the tab, तो आपको इतना CSV फाइल मिल जाएगा. CSV नहीं, सॉरी, अदर नोटेशन फाइल्स मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे लोड कर सकते हो. बात क्लियर है? इसमें मल्टीपल फाइल्स है जो आप डेटा लोड कर सकते हो उससे, या डेटा गेट कर सकते हैं. हाँ, टैब, जस्ट एंटर द टैब. और अभी करंटली इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना है CSV. सो जस्ट CSV अब पैरेंथेसिस यहाँ पे होता है गाइस पास द पाथ. जो आपका CSV फाइल होगा उसका आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा गाइस? पाथ देना पड़ेगा जो आपके सिस्टम में स्टोर है. अभी मेरा सिस्टम का क्या है, मुझे ये याद है तो मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ, या आप टैप करके भी जा सकते हैं, या आप डायरेक्टली उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक कर देना और लास्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा तो आपको प्रॉपर्टीज मिलेगा. तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट द पाथ सिलेक्ट करो, यहाँ पे पेस्ट करो इन कोटेड में, एंड डॉट जो भी फाइल है स्लैश फाइल नेम्स डॉट CSV लिख देना. सो दैट्स एंड ओपन दिस यूर CSV फाइल. सिंपल है. सी देन यूजर्स. ओके, यूजर्स क्या, ये टैप करो. यूजर्स में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है. ये मेरा पाथ है, ये डिफरेंट रहेगा आपका गाइस. इसमें आओ गाइस डेस्कटॉप के अंदर. डेस्कटॉप में कहाँ पे रखा है मैंने रखा है शायद डेस्कटॉप के अंदर है मेरा डेटा साइंस. बात क्लियर है? सो एक डेटा साइंस. ओके, डेटा साइंस है. डेटा साइंस आ गया. ओके, सो उसके ऊपर अभी टैब नहीं हो रहा है. सी उसके अंदर है CSV फाइल्स. ओके, अभी मुझे जो फाइल का यूज करना है उस फाइल का नाम देंगे. सो 8 PM ये मेरी फाइल है, और लास्ट में आपको उस फाइल का नोटेशन देना नीडेड होता है, तो आप दोगे CSV. बात क्लियर है? और जस्ट आप नीचे करोगे df, तो दैट कैन शो योर डेटा. बात क्लियर है? सो ऐसे आपका डाटा शो होगा. तो जो मेरी 8pm.csv फाइल है उसमें कैसा डाटा है, EMP ID, ऐप नेम, लास्ट नेम, सैल, सिटी और डेट. ये मेरा डेटा है. आई थिंक आपके सिक्वल में भी ऐसा हमने लिया था. और तो एम्प्लॉय रिलेटेड जो डीड और डिपार्टमेंट ID बहुत सेम है, तो हम उसका जॉइन निकाल देते हैं. तो वही टाइप का ये डेटा है. बात क्लियर है? सो गाइज, आप यहाँ पे df डॉट हेड करोगे ना, इसका मीनिंग होता है गाइज टॉप 5 रिकॉर्ड्स. क्या गाइज? टॉप 5 रिकॉर्ड्स बाय डिफॉल्ट. बट यू इंटरेस्टेड गाइज टॉप 3 रिकॉर्ड्स, so दैट्स हम कर देना हेड ऑफ 3. तो दैट्स हम शो गाइज टॉप 3 रिकॉर्ड्स. टॉप 3 इन द सेंस वो टॉप असेंडिंग वाला ना. ये जो आपका डेटा सेट आ गया है, दिस है डेटा सेट. कौन सा? दिस डेटा सेट. इनमें से जो 0 इंडेक्सेस है, दिस इज द टॉप रिकॉर्ड्स. 0, फर्स्ट एंड सेकंड. तो ये तीनों रिकॉर्ड आपको शो हो गए. और बॉटम के क्या है, तो 4, 3, 2 शो हो गए. बात क्लियर है? चलो उसको ट्राई कर लेते हैं. टॉप में कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स. ओके, अभी गाइस यू इंटरेस्टेड लास्ट रिकॉर्ड्स, तो दैट्स व्हाई गाइस यूज द df डॉट टेल of parenthesis. तो दैट्स व्हाई शो गाइस बाय डिफॉल्ट लास्ट 5 रोज. तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे रिकॉर्ड्स ही 5 है, तो इस वजह से वो पूरा दिख रहा है. ओके, then guys you interested guys show the last 3 records. Which one guys? Last 3 records. So that's why we also use guys df dot tail of parenthesis 3. So that's why we show guys last 3 records. बात क्लियर है? या तो कोई प्रॉब्लम्स है? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ नहीं है, राइट? ओके, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल केस स्टडी यहाँ पे फॉलो करेंगे. CSV फाइल इज जस्ट लाइक अ गाइस केस स्टडीज. तो ये हमारे फर्स्ट हो गया. चलो हम अनदर फाइल को ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, सो आई एम इंटरेस्टेड क्रिएटिंग अ वन df. आई एम इंटरेस्टेड अनदर CSV फाइल, सो दैट्स आई एम क्रिएटिंग अ अनदर डेटा फ्रेम df फर्स्ट इक्वल टू pd डॉट read underscore CSV of parenthesis
पास द डेटा। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरा सिस्टम का रिकॉर्ड्स है तो इसको मैं ले रहा हूँ। ओके, जस्ट नॉर्मली चेंजेस करूंगा फाइल नेम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, pf पर। तो अभी देखो मेरा फाइल नेम दूसरा होगा। अभी मैं चाहे तो एक मेरे पास होता है, एक मेरी फाइल है 8 PM है। जस्ट वेट, मुझे देखने दो एक बार। ओके, डेस्कटॉप के अंदर दिस इज अ डेटा साइंस। ओके, डेटा साइंस के अंदर CSV फाइल है। तो अभी मैं 8 PM यूज किया। चलो अभी हम ये यूज करते हैं 8 PM विदाउट हेडर। सो जस्ट प्रॉपर्टी में जाना और उसका नाम सेट करना, और आपको पाथ चाहिए तो आप इसे यहाँ से पाथ कॉपी करोगे, दिस वन, ये दिख रहा है यहाँ से। बट मुझे अभी क्या चाहिए, नेम चाहिए, बिकॉज पाथ तो मेरा सबके लिए सेम रहेगा। सो आई एम कॉपी दिस डेटा एंड जस्ट पेस्ट। ओके, एंड जस्ट pf1, so that's show the records। यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कॉलम नेम दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको कॉलम नेम है, इसने जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसे एज ए कॉलम नेम शो कर दिया। बात क्लियर है? फर्स्ट रिकॉर्ड एज अ कॉलम नेम। इसको भी आपको गाइस ड्रॉप करना है तो वो भी पॉसिबल है। चलो इस टॉलरेंस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, बिकॉज रो इज नॉट ए कॉलम नेम, राइट है। तो इसे ड्रॉप करने के लिए हमारे पास होता है गाइस एक फंक्शन है छोटा सा, तो हम इसको राइट करेंगे। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉमा कॉमा करोगे, रीडर इक्वल टू ट्रू करते हैं, so that's and show this, that's right। और पर्सन टू गुडन, ओके ओके ओके, ठीक है। रीडर का एक्सप्लेनेशन, रीडर तो दिया है, रीडर इक्वल टू थी, पासिंग द बुलेट टू द रीडर इज इनवैलिड, द रीडर इक्वल टू नन। ओके, और नन करता है तो क्या आता है, ओके पहले फॉल्स करे ना, फॉल्स ट्रू फॉल्स पहला था, जो पांडस पहला था ना, तो उसमें ट्रू और फॉल्स करते हैं तो दैट सेम वो आ जाता था। हीडर इक्वल टू ट्रू करते हैं तो दैट सेम शो, हीडर इक्वल टू फॉल्स करते हैं तो दैट सेम वो शो हो रहा था। बट अभी वो फैसिलिटी उसने निकाल दिया, अभी क्या कर दिया, बुलियन वैल्यू उसको देना है। सो आप हीडर इक्वल टू नन करोगे ना तो दैट सेम क्या हो रहा है, देखो पहले डाटा कैसे शो हो रहा था, पहली जो एज ए रोज होती, एज ए उसने एज ए उसे कन्वर्ट किया था कॉलम थ्रू, बट अभी वो वैसा नहीं करे, रोज को रोज ही रखा है बट कॉलम को एज उसने इंडेक्सेस पास किया। बात क्लियर है? ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो अभी आते हैं गाइस मेन टॉपिक के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस fetch specific columns from a data frame, data frame, this is your task। अभी इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, तो हम डीएफ को ट्राई कर लेते हैं। एक मेरा डीएफ का डेटा है, बात क्लियर है? ओके, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है गाइस, फेच स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम से क्या करना है, आपको स्पेसिफिक कॉलम शो करना है। सो गाइस आप मुझे बताओ, आई एम इंटरेस्टेड ओनली फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आई एम इंटरेस्टेड ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज वेल एज सिटी। तो कैसे करोगे, सिंपल है, जिसको भी शो करना है उसको डीएफ में दो, डीएफ ऑफ दिस। अभी यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम नहीं है, आपके पास सपोज एक कॉलम है तो आप ऐसे शो कर सकते हैं। ओके ठीक है, एप नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, हाँ इसको देना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, उसको हम दे रहे हैं सेम थिंग। तो आ रहा है, तो आपका सिंगल डेटा सिंगल कॉलम है तो आप ऐसे शो कर सकते हैं, बट आपके पास मल्टीपल कॉलम है ना गाइस, इसे वंस अगेन इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट। ओके, मतलब लिस्ट में असाइन करो एंड यहाँ पे आपके मल्टीपल कॉलम। तो अभी क्या है, लास्ट नेम, और मुझे और क्या चाहिए, सिटी। बात क्लियर है? मुझे 3 कॉलम चाहिए, पहले 1 कॉलम है तो नॉर्मली आप कर सकते हैं, मुझे मल्टीपल कॉलम चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बात क्लियर है? एंड कंट्रोल कर देना, आ रहे हैं तीनों के तीनों कॉलम्स, मतलब आप स्पेसिफिक डेटा फेच कर सकते हैं कॉलम्स। बात क्लियर है? ओके, देन गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस, अभी जैसा मैंने फेच किया है स्पेसिफिक डेटा, बट कौन सा, कॉलम्स का, वैसे मैं फेच कर सकता हूँ गाइस स्पेसिफिक रोज का भी। ठीक है, अभी ट्राई कर लेते हैं गाइस रोज बेसिस ऑपरेशंस। समझ में आ रहा है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है, राइट? सो गाइस ट्राई कर लेते हैं अभी फेचिंग द कॉलम्स, बट यहाँ पे कॉलम्स हमारा डन हो चुका है। अभी ट्राई कर लेते हैं गाइस रोज।
चलो ट्राई कर लेते हैं रोज को। सिंपल है गाइस, कुछ करने का नीड नहीं है, यूज करो जस्ट स्लाइसिंग। सो डीएफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे क्या चाहिए गाइस, जो मुझे सिर्फ वही डेटा शो करना है जो रमन एंड स्वप्निल है। सो मुझे आप बताएं रमन एंड स्वप्निल, तो रमन का कितना है 2, कोलर क्या करोगे 4, तो दैट्स एम शो द 2 records which were रमन एंड स्वप्निल। अक्षय, आकाश, ओके सो हमें यहाँ पे 2 records शो हो रहे हैं which were रमन एंड स्वप्निल। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एक फंक्शन बताया था आईलॉक, आईलॉक का मैंने क्या बोला था कि आईलॉक के थ्रू आप कॉलम्स एंड समथिंग भी यूज कर सकते हैं या रोज के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। चलो उसके ऊपर आते हैं। सो df डॉट आईलॉक ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, मुझे क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे एक्चुअली आपका कलेक्शन होगा कॉलम्स एंड रोज का, तो एक कॉमा होता है, कॉमा से पहले क्या होगा आपका रोज, और कॉमा के बाद होगा आपका कॉलम्स। चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गाइस, अभी जो हमने ऊपर 2 रोज शो किए विच वन रमन एंड स्वप्निल, उसका क्या था 2 कोलन 4, मुझे उतना ही डेटा चाहिए। बट गाइस मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी चाहिए। तो इसका इंडेक्सेस कितना है, इसका 1 आ जाएगा, 1 से लेके 1 2 3 4 करो, +1 करना पड़ेगा। सो आप क्या करोगे 1 से लेके 4, 1 से लेके, तो दैट्स एम शो दिस रिकॉर्ड्स। मतलब आप स्पेसिफिक डेटा भी शो कर सकते हो, चाहे वो आपका कॉलम्स हो या चाहे आपके रोज हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट्स है? नो, राइट है। आईलॉक इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फीचर्स। यहाँ तक डाउट्स नहीं, आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, बात क्लियर है, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ना हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ऑल्स, ऑल रोज ऑल कॉलम्स आ रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे 2 से लेके, मतलब जो है रमन से लेके तीनों रिकॉर्ड चाहिए, लास्ट तक चाहिए, तो आप एम्प्टी रख देना, तो दैट्स एम शो 3 रिकॉर्ड्स 3 रोज 3 कॉलम्स। बात क्लियर है, आप ऐसे भी उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप सिंगल कॉलम के ऊपर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस वन। मुझे चाहिए गाइस 0 से स्टार्ट हो और एंड हो 1 तक, तो आपको एक ही रो शो होगी, और यहाँ पे आप करते हैं 2, यहाँ पे भी एक कॉलम शो होगा, तो आ रहा है फर्स्ट नेम, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं गाइस, इसे एम्प्टी रखो, दैट्स इट, फर्स्ट कॉलम का ऑल डेटा शो होगा, ऑल रोज इन फर्स्ट कॉलम। बात क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एज गाइस फेचिंग डेटा। या तो कोई डाउट्स है? अभी गाइस यहाँ पे हमने सीरियल वाइज कॉलम शो किए, बट आपको सिलेक्टिव कॉलम शो करना है, उसमें भी सीरियल वाइज नहीं करना है, मुझे क्या करना है सीरियल रोज लेना है बट सीरियल कॉलम नहीं लेना है। बात क्लियर है? मतलब स्पेसिफिक कॉलम को जस्ट सिलेक्ट करना है, तो दैट्स मींस आल्सो पॉसिबल इन अ pandas। इज अ वेरी सिंपल गाइड, जस्ट यूज गाइस df डॉट डेटा फ्रेम, यूज करना गाइस आईलॉक ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने आपको कहा है कि कॉमा से पहले रोज होता है, तो मुझे रोज क्या चाहिए, ऑल रोज चाहिए, ओके, बट मुझे कॉलम क्या चाहिए, स्पेसिफिक कॉलम क्या है, सो दैट्स आई एम आस्किंग द वन स्क्वायर ब्रैकेट और उस कॉलम का आईडी दो। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, सपोज में लास्ट नेम सिटी और डेट चाहिए, सो ओके ऐसे करते हैं, एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम और सिटी, तो एम्प्लॉय आईडी का आईडी क्या है 0 2 और 4, 0 2 4, सो यहाँ पे आप करते हो 0,2,4, so that's and show also recorders। तो आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे आप स्लाइसिंग थ्रू भी कर सकते हैं, चाहे आप इंडेक्सिंग थ्रू भी आईलॉग का यूज कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट्स है गाइस? नो डाउट्स? ओके, अभी आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, इज अ फिल्टरिंग। फिल्टरिंग रोज बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, यहाँ पे गाइस आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा पता है, हमारे पाइथन में 7 टाइप्स ऑपरेटर्स थे, वो सब ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ओके गाइस, तभी आप ये अंडरस्टैंड कर सकोगे। चलो ट्राई कर लेते हैं कि फिल्टरिंग रोज बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके चलो अभी हम दूसरा CSV फाइल को ट्राई करते हैं कि 50 स्टार्टअप है हमारे पास, उसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं फिर से CSV फाइल खोलूंगा।
तो कौन सा करना है गाइस? 50 स्टार्टअप्स। तो हमारे पास है गाइस 50 अंडरस्कोर स्टार्टअप्स। तो मेरे सीसी फाइल है, और यहाँ पे कर लेना डीएम तो दैट्स एंड शो दिस डेटा। तो 50 स्टार्टअप में क्या है गाइस? मल्टीपल डेटा है। ओके, सो इस वजह से हमने वो रिकॉर्ड्स लिया। ये आपकी 50 स्टार्टअप है। आई एम इंटरेस्टेड जस्ट हेड ऑफ टॉप 5 रिकॉर्ड्स। ये आपको टॉप रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अभी आप ही मुझे कंडीशन बताओगे गाइस कि कैसा होगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ए है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है गाइस। क्वेश्चन फर्स्ट डॉट फाइंड फाइंड आउट ओनली those rows which are from स्टेट क्या है? कैलिफोर्निया। स्टेट कैलिफोर्निया। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे गाइस? आपको ऐसा रिकॉर्ड शो करना है जिनका, या रोज शो करना है, ऐसा डेटा शो करना है जिनका स्टेट क्या हो? कैलिफोर्निया। तो स्टेट हमारे पास कॉलम है, उसमें 3 टाइप्स ऑफ डेटा है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा। तो उनमें से मुझे कैसा रिकॉर्ड शो करना है? जिनका स्टेट कैलिफोर्निया। तो आप क्या करोगे? सिंपल है। सो इसके पहले आप याद कर लेना सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इज अ वेरी सिंपल, बी अप स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर लिख देना गाइस कंडीशन। दिस इज अ सिंटैक्स। ओके, चलो इस सिंटैक्स को अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। सो क्या है गाइस? बी अप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। बात क्लियर है? सो कॉलम कौन सा है? स्टेट है। तो स्टेट कॉलम कहाँ पे बिलोंग करता है? डेटा फ्रेम डी अप में। डॉट कौन सा कॉलम है गाइस? स्टेट नाम का। तो उसमें मुझे क्या चाहिए? कैलिफोर्निया चाहिए। बात क्लियर है? मुझे कौन सा स्टेट शो होना चाहिए? कैलिफोर्निया। सो वैसे ही आपको रिकॉर्ड दिखेगा। बात क्लियर है? तो इतने रिकॉर्ड्स हैं। चाहे आप उसका निकालना चाहते हो, सपोज मुझे क्या चाहिए उसमें भी फर्स्ट 5 रिकॉर्ड दिखा, वो भी पॉसिबल है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसकी ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो आप करोगे। सो तो कितना रिकॉर्ड है ऐसा मेरे पास? 17 रिकॉर्ड है जिनका स्टेट कैलिफोर्निया है। तो आप ऐसे लेंथ भी निकाल सकते हो। अभी बात क्लियर है? मैंने पहले क्या किया? नॉर्मल एग्जीक्यूशन किया, बट मुझे लेंथ भी चाहिए, तो मैं जस्ट लेंथ फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूशन मैंने पहले किया है उसको जस्ट वहां पे पुट किया है। तो ऐसे भी आप रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट्स है? नो डाउट्स? ओके अजीत सर, ठीक है। अभी आप मुझे बताएं, जैसे मैंने कैलिफोर्निया का किया, सपोज मुझे चाहिए गाइस फ्लोरिडा। मुझे क्या चाहिए? फ्लोरिडा। तो मैं क्या करूंगा? जस्ट यहाँ पे एक फ्लोरिडा जो सिटी है उसको चेंज करूंगा। और हेड नहीं चाहिए, इसको चेंज करूंगा तो दैट से हमारा है फ्लोरिडा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी गाइस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड आउट डेटा फॉर companies having having profit 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 is profit is greater than profit is greater than 1.6 lakhs। बात क्लियर है? ऐसा मुझे प्रॉफिट हो, ये प्रॉफिट कॉलम है ना इस पर। तो अभी ठीक है, आपको ये डेटा पता नहीं है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे गाइस उसका प्रॉफिट चेक करोगे। तो आप प्रॉफिट चेक करना, तो आप चेक क्या करोगे? रिलायंस एंड शो दिस प्रॉफिट डेटा। तो इनमें से मुझे क्या चाहिए? इनका प्रॉफिट 1.6 लाख से वो मुझे डेटा दिखा दो। चलो कैसे दिखाओगे आप? सिंपल है गाइस, क्वेरी आपको करना है डी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया। उसके अंदर दे दो कंडीशन। कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है? प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन चाहिए। क्या चाहिए? 1.6 मींस दिस वन 40 आ रहे हैं दिस। ठीक है, तो ऐसा आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है,
तो आप ऐसे कंडीशन यूज करते हुए डेटा को शो कर सकते हैं। अभी ये हो जाएगा सिंगल कंडीशन। आप इंटरेस्टेड हो तो मल्टीपल कंडीशन भी ट्राई कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन, अभी हमने सिंगल कंडीशन का रिलेटेड देख लिया, अभी देख लेते गाइस मल्टीपल कंडीशन का। ठीक है, सो मल्टीपल कंडीशन में हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 3। चलो ट्राई कर लेते क्वेश्चन नंबर 3 को। सो गाइस फाइंड आउट data for those companies who are from either NY मीन्स क्या होता है, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा। तो आपको क्या चेक करना है गाइस, आपको ऐसा स्टेट का डेटा दिखाना है या ऐसा रोज शो करना है जिनका एक तो स्टेट क्या होना चाहिए, न्यूयॉर्क होना चाहिए, या उनका स्टेट होना चाहिए फ्लोरिडा। बात क्लियर है? मतलब यहाँ पे विच ऑपरेशन आएगा आपका, और ऑपरेशन आएगा। ओके चलो ट्राई कर लेते हैं। और ऐसा टाइप्स का आपके पास क्वेश्चन आता है मल्टीपल कंडीशन का, उसका भी एक सिंटैक्स होता है। सिंपल सिंटैक्स है। क्या है सिंटैक्स? सिंपल सिंटैक्स दिस वन, स्क्वायर ब्रैकेट जितना भी कंडीशन है वो कंडीशन आप पैरेंथेसिस में दो। ओके यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, ये कंडीशन ही है और एक कंडीशन भी है, मतलब ऐसा आप कर सकते हैं। सपोज आपको और यूज करना है तो आप बिटवीन में क्या यूज करोगे, यहाँ पे और यूज करोगे, और मीन सॉरी हाइपन होगा हमारा, हाइपन। बात क्लियर है? तो आप ऐसे कंडीशन दे सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन अंडरस्कोर फर्स्ट, और यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन अंडरस्कोर सेकंड। मतलब जितना कंडीशन होगा जितना आपका पैरेंथेसिस बढ़ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, स्टेट एक तो फ्लोरिडा होना चाहिए, एक तो न्यूयॉर्क होना चाहिए। सिंपल है guys, इसका आंसर भी। सो आप क्या करोगे, बीएफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ पैरेंथेसिस बीएफ डॉट स्टेट इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए, फ्लोरिडा। हाँ दोनों भी फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की स्पेलिंग सही आनी चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लोरिडा। और आइदर, आइदर बताया ना उसने, मीन्स और क्या होना चाहिए, डीएफ डॉट स्टेट इक्वल इक्वल टू क्या होना चाहिए गाइस, न्यू एड। ये बंदा यहाँ पे लिखा पड़ा, ये आपको ऐसा रिकॉर्ड शो। बात क्लियर है? तो देखो आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क एंड फ्लोरिडा मिल रहा है, दोनों ही मिल रहे हैं ना। उधर कैलिफोर्निया आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है, आप मुझे बताओगे गाइस, अभी मुझे फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क तो दिखा दो, बट मुझे उसके साथ मतलब एंड आई एम इंटरेस्टेड गाइस, इज अ प्रॉफिट इज अ ग्रेटर देन 1.6 lakhs एंड प्रॉफिट इज अ ग्रेटर देन 1.6 lakhs। तो आप यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे, एंड ऑपरेटर यूज करोगे, और यहाँ पे लिखोगे गाइस, क्या लिखोगे, एंड अब पैरेंथेसिस बीएफ डॉट प्रॉफिट, जो भी कॉलम नेम होगा ना गाइस सेम लिखना, प्रॉफिट इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए, 1.6 lakhs। वैसा ही डेटा, अभी देखो डेटा कम हो गया तो आपको वैसा ही डेटा शो होगा जिनका प्रॉफिट 1.6 lakhs। बात क्लियर है? डन। बट ये चेक क्या करेगा, पहले फ्लोरिडा के साथ इसका चेक करेगा, बाद में स्टेट के न्यूयॉर्क के साथ इसका चेक करेगा, और दोनों का जो आउटपुट होगा वो हमें शो होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अभी आ जाते गए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या होता है, फाइंड फाइंड आउट those companies that have profit between 1 and 1.6 lakhs. This is a question 4. Okay, so एक क्वेश्चन 4 में आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? सॉरी, हाँ इजी है इस वजह से दे रहा हूँ। देखते हैं आगे है मेरे पास बहुत क्वेश्चन, हम सॉल्व करेंगे सब कुछ, ठीक है? तो गाइस अभी ये जो फाइल है, ओके ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज स्टार्ट द प्रैक्टिकल। हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा है,
सो ये आपको याद रहे, इस वजह से मैं अभी उस प्रैक्टिकल को 50% कर रहा हूँ। ये आपका डन होता है देन हम 50% करेंगे। आपको 3:30 के बाद भी थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम सेंडिंग दिस फाइल्स इन योर ग्रुप, स्टार्ट द प्रैक्टिकल्स। कोई डाउट्स होता है सो प्लीज आस्क।